बिजली के खंभों पर चढ़ने के दौरान यदि करंट लग जाए तो कर्मचारी किस प्रकार से स्थितियों को संभाल सकते हैं एवं अपने साथी कर्मियों को किस प्रकार से नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। इस विषय की जानकारी देने के लिए जबलपुर बिजली कार्यालय विजयनगर संभाग में शनिवार की दोपहर लाइनमैनों के लिए प्रशिक्षण की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 3 संभाग से कार्यपालन अभियंताओं ने बिजली के खंभों पर चढ़ने वाले बहादुर लाइनमैनों के लिए सुरक्षा से संबंधित उपकरणों के विषय में जानकारी दी एवं कार्यपालन अभियंता विजयनगर शरद विश्वकर्मा जी के अनुसार लाइनमैन जब बिजली के खंभों पर चढ़ते हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ उनके परिवार की सुरक्षा का दायित्व भी हमारा ही होता है। इसलिए उन्हें सुरक्षित उपकरणों के साथ बिजली के खंभों पर चढ़ाया जाता है और यदि दुर्घटनावश किसी प्रकार से किसी कर्मचारी को करंट या फिर बिजली का झटका लग जाता है तो वह किस प्रकार से उन परिस्थितियों को टैकल कर सकता है, इस बात की जानकारी भी सैकड़ों लाइनमैन्स को आज विजयनगर संभाग में दिखाई और सिखाई भी गई। हमारे विजयनगर संभाग में आज जो है 3 डिवीजन विजयनगर संभाग, दक्षिण संभाग और जबलपुर एसटीसी एसटीएम संभाग में जो विद्युत कर्मचारी हैं उनके प्रशिक्षण का एक कार्यशाला 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की आयोजित की गई है। इसमें मुख्यतः जो हमारे लाइन कर्मचारी विद्युत लाइनों पे जो काम करते हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से काम करना चाहिए, उस विषय में हमारा कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे द्वारा इनको, चूंकि वो जानते तो सब है परंतु कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि लाइन कर्मचारी जब लाइन पे काम करें तो जो हमारी जो मूलभूत सुरक्षा संसाधन है लाइन पे काम करते वक्त उनका वो उपयोग कैसे करें, कहाँ पे वो चूक कर रहे हैं, कहाँ पे लाइनों का सही से परमिट लेना है, डिस्चार्ज रॉड लगाकर काम करना है, टूल्स को कैसे यूज करना है। आप देखेंगे हमने टूल्स का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया है और इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम लाइन स्टाफ्स को पुनः बताना चाहते हैं कि आप जो है किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और आपको सुरक्षा कितनी जरूरी है। इस तरीके से हम इनको ये बताना चाह रहे हैं कि आप जब भी लाइन पर काम करें तो पूरे टूल्स किट के साथ में काम करें, लाइनों का परमिट लेकर काम करें, क्योंकि घटना घटित होने के बाद जो है उसका बहुत दुखदाई होती है, चाहे विद्युत परिवार हो या उनका स्वयं का परिवार हो। इस विषय में हमारी आज ये मेन कार्यशाला आयोजित की गई। मेरा नाम शरद विश्वकर्मा, कार्यपालन अभियंता विजयनगर संभाग। ये सुरक्षा की दृष्टि से टूल्स दिए जाते हैं, इससे सावधानी बरती जाती है। ये हमारे सभी प्रकार के टूल्स हैं। ये सीट बेल्ट है, हेलमेट है जिससे सिर में सुरक्षा के लिए उपकरण रहता है, हाथों में ग्लव्स है, पिंचेस प्लायर रहती है और भी टेस्ट लैम्प वगैरह रहते हैं। टूल्स के सारे उपलब्ध किए जाते हैं। जब आप ये ड्रेस पहनकर कमर पर चढ़ते हैं तो किसी प्रकार की परेशानियां भी होती है, बचाव इससे सभी प्रकार के बचाव 100% संभव होते हैं। पवन वर्मा। करंट लगने के दौरान किस प्रकार से एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, इस वीडियो में आप प्रशिक्षण के तौर पर देख सकते हैं। जबलपुर से निमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज चैनल। ऐसे अपन दबारे क्या है, हार्ट पंप करना बंद कर दिया है। अब अपन को हार्ट का जो ब्लड है हार्ट पंप नहीं करना है, इसको प्रेस करके अपन को हार्ट का ब्लड ऐसा करना है कि सर्कुलेट होता रहे सब जगह। सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रेन, तो इसको दबाएंगे अपन तो जो हार्ट अभी बंद है उसका कम से कम जो ब्लड है वो वहां पे फ्लो बना रहेगा। अब दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, अपन को 30 कंप्रेस 30:2 का रेशियो चलता है वाला पार्ट रखना है, ये है ना, और दूसरे उसके ऊपर एक पाम और रखना है ये। और अपन को ये जो हैंड है हमारा, ये इसमें एल्बो में अपन को मूवमेंट नहीं करना है, इसको स्ट्रेट रखना है। तो ये ऐसे करके, ये करके और फिर अपन को प्रेस करना है, ठीक है। और प्रेस कैसे करना है, जैसे ये जमीन में लेटा हुआ है तो अपन को जैसे लेटा हुआ तो अपन को ऐसे घुटने पे टेक के और ये ऐसे करना है। ये प्रोसीजर है उसको, है ना, दिस इज प्रोसीजर, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर। और दूसरी चीज ये है कि सुनाई दे रहा हूं, ठीक है, इसको करना है। अब इसका कितना करना है प्रेस, हमेशा ध्यान रखना कि अपन को 1 मिनट में, ध्यान रख, एक चीज बहुत जरूरी है, 1 मिनट में अपन को 100 से 120 बार प्रेस करना है, 100 से 120 बार 1 मिनट में। मतलब 60 मिनट में 160 मिनट बोल रहा हूं, 60 सेकेंड में अपन को 120 बार करना है कम से कम, है ना। तो 1 सेकेंड में 2 बार दबाना है,
सकता। तो ऐसा नहीं कि एकदम अपन कर रहे तो जल्दी करने लगे, नहीं, आराम से, है ना। 80:2 का रेशियो चलता है। 30:2 का रेशियो मतलब 30 कंप्रेशन अपन ये देंगे, 30 कंप्रेशन देंगे, और उसके बाद 2 बार अपन को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है ना। और जब माउथ ब्रीदिंग देंगे, अपन ओवरऑल अपन को ब्रीदिंग कैसे देना है, अपन को जोर से फूकना है, जितनी जल्दी हो, जितना तेज फूक सको उसके मुंह के अंदर फूकना है। और मुंह के अंदर फूकते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि नोज को उंगली से अपन को प्रेस करके रखना है ना। दोनों नाक को दबा के रखना है, ताकि जो अपन फोर्स से अपन जो उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं वो नाक से बाहर ना आए। जो भी अपन ऑक्सीजन दे वो बॉडी के अंदर से ही सर्कुलेट हो ब्रेन तक, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे लेटाना है, ठीक है। हेड की पोजीशन थोड़ा सा एक्सटेंड करके, मतलब पीछे करके रखना है। कंप्रेशन अपन को कितने देने हैं, 100 कंप्रेशन देने हैं 1 मिनट में, 100 कंप्रेशन, है ना। और हर 30 कंप्रेशन के बाद अपन को 2 बार माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है ना। ये सीपीआर की प्रोसीजर है एक्चुअली में, यही हम उसमें डमी में भी बताते हैं ना। जैसे ये लेटे हुए हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, और हमेशा सीपीआर का तरीका हमेशा करना कि एक पाम के ऊपर दूसरा रख के हाथ को स्ट्रेट करके, ऐसे जैसे बैठा हूं, ये हाथ पे स्ट्रेट करके और फिर दबाना है, ठीक है। मतलब घुटने के बल में टिका हुआ हूं और ऐसे हाथ मैंने रखा हुआ है, और इससे मेरे को दबाना है, इसकी स्टर्नम को पकड़ के, ये ऐसे ऐसे करके दबाना है। 30 कंप्रेशंस जब मैं इसको कर लूंगा, फिर 2 बार मैं इसको माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दूंगा नाक को दबा के, ठीक है, हो जाएगा। फिर मैंने 2 माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दे दिया, फिर मैं ये प्रोसीजर रिपीट करूंगा। ये मुझे तब तक करना है जब तक हमारे को कोई आके हेल्प करने के लिए नहीं आ जाता। आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, 3-4 लोग